ओके, तो हम स्टार्ट, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, बट एक बार थोड़ा सा देख लो। एफईटी क्या था? देखो, इसको एफईटी भी बोल देते हैं, और कभी कभी आपके सामने ऐसे भी आ जाएगा जेएफईटी। ठीक है, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलो या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई अलग अलग नहीं है कि एफईटी अलग होता है जेएफईटी अलग होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड जेएफईटी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि, या फिर ऐसे समझ लो, या तो फिर ऐसे समझ लो कि ये जो एफईटी होता है, इसको अगर मैंने बताया था तो इसको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन से पार्ट में? एक तो जेएफईटी और एक मॉसफेट। ठीक है, एक जेएफईटी और एक मॉसफेट। अब जेएफईटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था, याद है? अगेन दो टाइप में, या तो एन चैनल जेएफईटी या तो पी चैनल जेएफईटी। समझ रहे हो? जैसे एक मिनट, यहाँ पे देखो, एफईटी को दो पार्ट में, या तो जेएफईटी या तो मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब जो जेएफईटी है वो क्या है? वो दो टाइप हो सकते हैं, या तो एन चैनल या तो पी चैनल। एन चैनल पी चैनल क्या है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एफईटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉर्म, जेएफईटी एंड मॉसफेट। जेएफईटी एन चैनल और पी चैनल में, और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होता है डिप्लीशन मोड, एक होता है एनहेंसमेंट मोड। एक होता है डिप्लीशन मोड, एक होता है एनहेंसमेंट मोड। उसके बाद अगेन एन चैनल पी चैनल, एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, बट उसके पहले क्वेश्चन होता है कि इस कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? एफईटी के मतलब बीजेटी था हमारे पास, तो एफईटी लाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स जल्दी जल्दी बता दो तुम लोग। ड्रॉबैक्स बीजेटी की जल्दी जल्दी बता दो, मैंने बताया थे। नॉइज होता है किसमें? बीजेटी में। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर्स है। ओके, इस एक क्या होता है? थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। ठीक है, आज तुम्हें मैं ये भी दिखा दूंगा कि थर्मली स्टेबल क्यों है। मतलब नॉर्मली वैसे तो बता दिया है, ऐसे भी बता दूंगा थर्मली स्टेबल इसको क्यों बोलते हैं। चलो, थर्मली स्टेबल है, और क्या था पॉइंट? और कुछ था, एक पॉइंट और था। जल्दी बोलो, एक पॉइंट और था। हम्म, थर्मली स्टेबल का मतलब वही होता है। एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से इमीटर, कलेक्टर एंड बेस होता है, उसी तरह यहाँ पे सोर्स, ड्रेन एंड गेट होता है। सोर्स, ड्रेन और गेट होता है। ठीक है, जो काम यहाँ पे बेस कंट्रोल करता था वो यहाँ पे गेट कंट्रोल करेगा। ठीक, ओके। देन एडवांटेज क्या क्या है देख लो। हाई इनपुट इम्पीडेंस, लेस नॉइजी, high input impedance, less noisy, and operation depends on the flow of majority carriers only, not minority carriers, similar to BJT. Better thermal stability, does not exhibit any offset voltage, मतलब जो अनवांटेड वोल्टेज है उसको आप वो इंट्रोड्यूस नहीं कराता। एट जीरो ड्रेन करंट एंड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, ये तो हो ही गया था। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ एफईटी ओवर बीजेटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया था। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। अब हम आते हैं किस पे? कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज समझो। यहाँ पे मैंने क्या बोला? हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका रीजन बताया था मैंने, याद है किसी को?
इनपुट इम्पीडेंस FET का हाई होता है, इसकी वजह क्या थी? एनीवन? इनपुट इम्पीडेंस FET का हाई होता है, इसकी वजह क्या थी? रिवर्स बायस, वेरी गुड। क्योंकि हमेशा जो आपका वोल्टेज दिया जाता है उसमें गेट वोल्टेज, वो क्या होता है? रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में होने की वजह से उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? हाई होता है। रिवर्स बायस में होने की वजह से इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। अच्छा, लेस नॉइजी किसकी वजह से? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं? मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए लेस नॉइजी होता है। ठीक है। और ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? क्योंकि इसका अगर वैसे बोलूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव था निगेटिव था? पॉजिटिव था निगेटिव था? ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज क्रिएट नहीं करता। चलो अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे। अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन पे, अच्छा, एक पॉइंट और, बीजेटी क्या है? करंट कंट्रोल्ड या वोल्टेज कंट्रोल? बीजेटी क्या है? करंट कंट्रोल। और एफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है। वो कैसे वोल्टेज कंट्रोल कैसे होता है, वो भी अभी डिस्कस कर, अभी वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बस देखते चलो। अब देखो, तो अब जो जेएफईटी होता है उसके दो टाइप थे। एक तो एन चैनल, और एक एन चैनल और एक पी चैनल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। एन चैनल का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। एन चैनल का मतलब ये होता है, एन चैनल का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अब यहाँ पे आ जाओ। अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें क्या है? एन है। इसमें देखो पी चैनल है। पी चैनल मतलब कि यहाँ पे किसकी वजह से करंट फ्लो होएगा? पी चैनल मतलब किसकी वजह से करंट फ्लो होएगा? जल्दी बोलो। होल्स। ठीक है। तो पी चैनल में किसकी वजह से करंट फ्लो होएगा? होल्स की वजह से। ठीक है। अब अब ये जो गेट है, गेट 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 का ही काम करता है। देखो समझो जरा। जैसे मान लो यहाँ पे ढेर सारी भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पे ढेर सारी भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे एक गेट है। अगर ये ना होता, अगर ये गेट ना होता, तो ये सारे लोग इधर आ गए होते बहुत इजीली। बात समझ रहे हो कि नहीं? सारे लोग बहुत इजीली इधर आ गए होते हैं। तो गेट क्या कर रहा है? बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। गेट क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अब गेट एकदम से कंट्रोल करना है, पूरा गेट क्लोज कर दो। अब मान लो दो एक एक बंदे को जाने देना है, तो गेट को कुछ इतना खुला रखोगे। अगर ज्यादा बंदे को जाने देना है तो गेट को थोड़ा सा ज्यादा ओपन करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो अब आप बताओ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? जैसे ये आपका पी एन चैनल है, और ये क्या कनेक्टेड है? पी। ये क्या कनेक्टेड है? पी। तो अब ये जो पी है, एक क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे जंक्शन बनेगा, मतलब डिप्लीशन लेयर बनेगा। जब पी और एन जंक्शन होता है तो उसके अंदर क्या बनता है? डिप्लीशन लेयर। पी जंक्शन एंड एन जंक्शन के पास में क्या बनता है? एक
डिप्लीशन लेयर, और वो डिप्लीशन लेयर किस मोड में ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? डिप्लीशन लेयर किस मोड में ज्यादा होता है, बोलो, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर वेरी लेस, एंड रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर क्या होता है, मोर, या फिर हाई, या फिर हाई। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम हो, या सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड बायस में तो आपको कंडक्ट कराना है ना, ठीक है, कंडक्ट कराना तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो कम होनी चाहिए, ठीक है, और रिवर्स बायस में आपका ज्यादा है। तो आप बताओ, ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपने रोकना है, इस जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोकना है, तो आप बताओ आपके करस्पॉन्डिंग डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या करनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रोकना है? अगर आप रोकना चाहते हो तो डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। चलो वेरी गुड, तो डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। अब आप बताओ, अगर आप चाहते हो कि डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू इंक्रीज हो, तो ये जो गेट है ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए? ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए या रिवर्स बायस में होना चाहिए? किस मोड में डिप्लीशन लेयर, किस मोड में डिप्लीशन लेयर ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? किस मोड में डिप्लीशन लेयर ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू है वो क्या करे, इंक्रीज करे, ज्यादा हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल देना पड़ेगा, किस में देना पड़ेगा, रिवर्स बायस में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि हमें गेट वोल्टेज रिवर्स बायस में क्यों देना है? क्लियर है? ठीक, तो सिंपल सी बात है कि हमें डिप्लीशन विड्थ बढ़ाना है, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू रिवर्स बायस में ही ज्यादा होती है। इन द सेम मैनर, जब आप पी चैनल की बात करोगे तो पी चैनल में आपका होल ड्रेन से, मतलब ड्रेन से सोर्स की तरफ, सपोज सपोज ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रहा था, या फिर सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन ड्रेन से सोर्स की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन आपका सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है, और करंट आपका ड्रेन टू सोर्स आता है। ठीक है, वो सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। सिंपल ये समझो, ये होल्स को जाना था कहां से कहां, सोर्स से ड्रेन की तरफ, होल्स को जाना था सोर्स से ड्रेन की तरफ। ठीक है, अगर ये सोर्स जा रहे हैं, ये मतलब यहां से होल्स यहां पे जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट। बट अगर होल्स जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी। तो अभी यहाँ पे सोर्स से इलेक्ट्रॉन जा रहा था ड्रेन की तरफ, तो इसका मतलब करंट किधर से किधर जाएगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? करंट किधर से किधर जाएगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ, किसमें, एन चैनल में। ऑब्वियस बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, सोर्स से ड्रेन की तरफ। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे। अब करंट अगर वो एन चैनल है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होएगी, अगर वो पी चैनल है तो करंट की डायरेक्शन उसके ही सेम डायरेक्शन में होएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि एन चैनल है, बताओ करंट किधर से किधर जाएगी, सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स, जल्दी बोलो, करंट किधर से किधर जाएगी, सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स? ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ, जब पी चैनल की बात कर रहे हैं तो पी चैनल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से?
होल्स की वजह से। तो अब अगर होल्स की वजह से हो रहा है तो होल्स किधर से किधर जा रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन। होल्स जा रहे हैं तुम्हारे सोर्स टू ड्रेन। अब बताओ, मतलब इतना जान लो कि मेजोरिटी हमेशा कहां से कहां जाएंगे, सोर्स टू ड्रेन। अब जो आपकी करंट की डायरेक्शन है, सोर्स टू ड्रेन होगी या ड्रेन टू सोर्स होगी? करंट की डायरेक्शन स्टिल क्या रहेगा, सोर्स टू ड्रेन। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में होल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे करंट होते हैं। क्या ये डायरेक्शन वाली बात क्लियर होगी सबको जीएफईटी की? जल्दी बोलो। आगे बढ़े। हो गया यार। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका वर्किंग पे देखो। अभी हमने क्या डिसाइड किया कि जो गेट वोल्टेज देना है वो किस में देना है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? गेट वोल्टेज किस में देना है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? रिवर्स में। क्यों रिवर्स में क्यों देना है? क्योंकि हमें डिप्लीशन विड्थ क्या करनी है, बढ़ानी है। और डिप्लीशन विड्थ बढ़ाएंगे, और अगर डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्शन है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होएगा, फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। और इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द ड्रेन टू सोर्स करंट या सोर्स टू ड्रेन करंट। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा वोल्टेज, जितना ज्यादा गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट कंडक्शन ऑफ करंट क्या होगा, मोर या लेस, मोर या फिर लेस, लेस। ठीक है, आधे घंटे बाद तुम लोग क्लास ज्वाइन करोगे तो यही होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब एक इसमें है रिवर्स बायस में, एक इसमें है रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक गेट वोल्टेज, फिर यहाँ पे एक ड्रेन वोल्टेज, और इसके इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं VDS, उसको बोलते हैं VDS। ठीक है। अब अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो करंट कहां से कहां जाएगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ। ठीक। अब इसमें भी देखो, जब एन चैनल था, जब एन चैनल था, जैसे यहां पे आ जाओ, रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे पी चैनल है, मतलब एन चैनल है, तो लेयर कब बनेगा, लेयर बनाने के लिए ये जो लेयर, ये वाला पोर्शन है, ये क्या करना पड़ेगा, पी सब्ट्रैक्ट का लेना पड़ेगा, तभी तो लेयर बनेगा, डिप्लीशन लेयर तभी तो बनेगा। अगर ये एन चैनल कंडक्ट कर रहा है तो इसे पी बनाओगे तभी तो डिप्लीशन लेयर बनेगा ना। अगर तुमने एन चैनल ए भी है, एन चैनल ए भी बना दिया तो कोई डिप्लीशन लेयर थोड़ी बनेगा। तो इसका मतलब हमें किसका बनाना पड़ेगा, पी चैनल, पी चैनल का बनाना पड़ेगा। तो ए एन चैनल, ए पी चैनल। अब दोनों के बीच में क्या होगी, क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा डिप्लीशन विड्थ आ चुका है, डिप्लीशन विड्थ आ चुका है। अब आपको पता है कि रिवर्स बायस में है तो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या देना पड़ेगा, एन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एन चैनल था, रिवर्स बायस में करना है, तो बताओ यहाँ पे वोल्टेज क्या दो, पॉजिटिव या निगेटिव? यहाँ पे एन चैनल है, एन चैनल के लिए वोल्टेज क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमें डिप्लीशन विड्थ बनानी है, हमें डिप्लीशन विड्थ बनानी है। अच्छा, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं तो डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, तो इधर हुआ क्या, यहां पे ध्यान दो। अब VDS की वैल्यू क्या लिखी, पॉजिटिव, मतलब एक साइन मान लिया कि अगर इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो मतलब VDS पॉजिटिव। एंड VGS इज व्हाट, ए निगेटिव। निगेटिव कैसे, क्योंकि इसको किस में दिया हुआ है, रिवर्स बास में, तो ए निगेटिव का साइन ले लिया तो VGS निगेटिव। और करंट कहां से कहां फ्लो रहा हो, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ड्रेन टू सोर्स। अब यहाँ पे कहां फ्लो रहा है, सोर्स टू ड्रेन। तो यहाँ पे VDS क्या है, देखो VDS क्या है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो ड्रेन वोल्टेज है, ये जो ड्रेन वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, ये किस में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में। तो इसलिए जब यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, जब यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? VDS निगेटिव, VGS पॉजिटिव। ठीक, आगे बढ़े। तो अब देखो VDS रिवर्स, हाँ DS रिवर्स होगा, सॉरी डी, अच्छा VGS रिवर्स होगा, VDS तो पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ पे रिवर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे निगेटिव है ना, तो फॉरवर्ड में रखना है तो निगेटिव निगेटिव से देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से देंगे ना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल तरीके से समझो। जैसे इसको आपको अलग ही बनाते हैं, तो ध्यान दो, मान लो एन चैनल, एक चैनल समझा देंगे आपको ऑटोमेटिकली सारा समझ में आ जाएगा। दिस इज एन चैनल, दिस इज एन चैनल। तो अब आप बताओ यहां पे कौन सा सबट्रैक्ट होगा, P सबट्रैक्ट या फिर N सबट्रैक्ट, बोलो। ए एन चैनल है, ए एन चैनल है, एन चैनल मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, जल्दी बोलो। सोर्स टू ड्रेन, कहां से कहां जा रहे हैं, सोर्स टू ड्रेन। सोर्स टू ड्रेन, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहां पे लेना है P, यहां पे लेना है P, और यहां पे अभी P है तो इसको रिवर्स बायस में करना है हमने, तो क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। अब ये आपका हो गया रिवर्स बायस में। इन द सेम मैनर जब आप यहां पे बात करोगे ड्रेन से, तो ड्रेन से बेसिकली क्या हो जाएगा, ड्रेन से क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एक इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, एक इसमें हो गया फॉरवर्ड बायस में, ओके। अब जैसे देखो, सपोज अगर तीन केसेस लेते हैं, ये कौन सा वोल्टेज है, सपोज ये तुम्हारा गेट था, ये तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा ड्रेन है, ये तुम्हारा सोर्स है। तो VGS की वैल्यू पे डिस्कस करते हैं। तो VGS की वैल्यू एक क्या होगी, सपोज जीरो, VGS की वैल्यू क्या होगी, सपोज जीरो। तो एक बात बताओ, अगर VGS की वैल्यू जीरो कर दी, ध्यान से सुनते जाना, पूरा FET का ऑपरेशन में ही क्वेश्चन बनता है। VGS की वैल्यू जीरो कर दी तो
ए डिप्लीशन विड्थ पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ये तो मान लो न्यूट्रल केस है ना। ये तो मतलब कि जो बन के आया वही है ना, आपने VGS तो लगाया ही नहीं है, जितना है उतना है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जब VGS की वैल्यू 0 होगी उस समय चलो एक एक और केस लेते हैं। VGS की वैल्यू 1 वोल्ट। अब बताओ, अगर वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे ये जो डिप्लीशन विड्थ है क्या होएगा? इंक्रीज होएगा कि नहीं होएगा बताओ? डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू क्या होएगी? इंक्रीज होएगी। क्यों इंक्रीज होएगा? क्यों क्योंकि ये किस में है? रिवर्स बायस में। क्योंकि ये किस में है? रिवर्स बायस में। तो अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पे तो चैनल का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? चैनल का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जो डिप्लीशन लेयर थी वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा दिया। अब VGS की वैल्यू मान लो 2 वोल्ट कर दिया, तो अभी रिवर्स बायस वोल्टेज और बढ़ गया, और आपका चैनल जो डिप्लीशन लेयर की वैल्यू और ज्यादा होगी, जो विड्थ है वो और कम होगी। कौन सा विड्थ? ये वाली विड्थ। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं 2 वोल्ट के हिसाब से, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। तो इसी तरह अगर वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, एक समय आएगा जब ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे? टच कर जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता गया तो एक टाइम आएगा जब ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे? टच कर जाएंगे। और अगर ये टच कर गए तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? तो क्या कोई करंट फ्लो होगा? नहीं ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब सिंपल सा है कि अब जो आपका जितना ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज दोगे VGS को, उतना ज्यादा डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी, और जो चैनल कंडक्शन के लिए है, कंडक्शन के लिए जो चैनल मिल रहा है आपको वो कम होता जाएगा। तो अब आप बताओ, इन तीनों केस में सबसे ज्यादा कंडक्शन कब हो रहा था? सबसे ज्यादा कंडक्शन कब हो रहा था? जब VGS की वैल्यू क्या थी? 0 थी। जब VGS की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तब हमारा क्या हो रहा था? मैक्सिमम कंडक्शन। तो ये जो मैक्सिमम करंट है, VGS की वैल्यू 0 रखने पे, VGS की वैल्यू 0 रखने पे जो करंट फ्लो हो रहा था दैट इज मैक्सिमम, और उसी को हम बोलते हैं IDSS। IDSS। क्यों? कि देखो यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स, यहाँ पे क्या होता है? शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। यहाँ पे जो DS वोल्टेज है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो VGS की वैल्यू 0 रखने पे जो मैक्सिमम ड्रेन करंट आता है उसको क्या बोलते हैं? IDSS। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? IDSS दैट इज शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। एक एक डिफिनेशन भी लिखते चलेंगे अपन। तो यहां पे लिखो पहला पॉइंट क्या? शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट। शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? IDSS। IDSS। तो उसमें लिखना it is the it is the maximum drain current, it is the maximum drain current with source short circuited with VGS 0, with VGS 0 मतलब short circuited with VGS 0 means short circuited। ठीक है।
ओके। और इस समय ध्यान समझना, बड़े देखो, अगर समझ गए तो बहुत आसान है, जब तक नहीं समझोगे कॉम्प्लिकेटेड है। तो ध्यान से समझना, जिस समय ड्रेन वोल्टेज है, जिस समय एक ड्रेन वोल्टेज है, इस समय जैसे जिस समय यहां पे VGS की वैल्यू 0 थी, उस समय यहां पे जो वोल्टेज है, ये यहां का वोल्टेज का नाम क्या था? VDS। इसको क्या नाम दोगे आप? ए ड्रेन टू सोर्स, मतलब VDS। तो जो वोल्टेज यहां पे है, उसको इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? VP। मेरी बात फिर से समझो, मतलब VP इज द पिंच ऑफ वोल्टेज, जिसपे कि VGS की वैल्यू 0 रखने पे और जो ड्रेन करंट की वैल्यू है वो क्या होगा? मैक्सिमम फ्लो करेगा। वो क्या करेगा? मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक है, अभी चीजें समझ में आती जाएंगी। फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूं, कि अभी आपने जीएस को शॉर्ट करा हुआ है, जीएस को शॉर्ट करा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ए चैनल विड्थ मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा? बोलो। अगर VGS को शॉर्ट करा हुआ है तो चैनल विड्थ क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? चैनल चैनल की बात कर रहा हूं, डिप्लीशन की बात नहीं कर रहा। ये चैनल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? यार अभी तो सारा एक्सप्लेन किया तुम लोगों को, क्या सो रहे हो क्या तुम लोग? अभी बोला कि जीएस की वैल्यू 0 होगी तब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? कि पूरा एरिया आपके लिए फ्री पड़ा हुआ था ना। अब जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे एरिया क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। तो इसका मतलब जब भी जीएस की वैल्यू 0 थी तो चैनल क्या था, मिनिमम या मैक्सिमम? तो मिनिमम क्यों बोल रहे हो फिर? चैनल पूछ रहा हूं ना, डिप्लीशन विड्थ थोड़ी पूछ रहा हूं। डिप्लीशन विड्थ तो तब तब आएगा जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर इस समय मैक्सिमम चैनल मिल रहा है तो क्या इसी सिचुएशन पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही होगी? और मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है जो, उस समय जो यहाँ पे VDS की वोल्टेज है उसको बोलते हैं VP, एंड दैट VP इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पिंच ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज एट विच मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ड्रेन करंट विल फ्लो, जबकि क्या शॉर्ट होना चाहिए? VGS की वैल्यू शॉर्टेड होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? VDS या VP इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स, जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज, सॉरी, वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स, जब आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा और जो गेट और सोर्स की वोल्टेज है वो क्या करोगे आप? शॉर्ट सर्किटेड। क्लियर है क्या बात? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर इसे वैरी करोगे तो ड्रेन टू सोर्स भी तो वैरी करेगा। इसे तो भूल जाओ, इसे तो सॉर्टेड है। अगर आपने इसको वैरी किया तो ड्रेन टू सोर्स करंट भी तो फ्लो चेंज होएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि ड्रेन टू सोर्स करंट मैक्सिमम हो तो आपको वोल्टेज एक फिक्स करनी पड़ेगी, और वो वोल्टेज VDS की किसके बराबर होगा? VP के बराबर। एंड VP इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज। यहां तक बात क्लियर है सबको?
रिप्लाई दे दिया करो, आगे भी पढ़ लें हम। अब यहां पे इस आईडीएसएस को और क्या बोलते हैं? आईडीएसएस को बोलते हैं कभी कभी जीरो बायस करंट, जीरो बायस करंट। किसको? आईडीएसएस को। आईडीएसएस को और क्या बोल देते हैं? कभी कभी समटाइम्स जीरो बायस करंट। ठीक है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज की डिफिनेशन भी लिख लो। पिंच ऑफ वोल्टेज, Vp, पिंच ऑफ वोल्टेज Vp। तो पिंच ऑफ वोल्टेज का, चलो नहीं, चलो ठीक है, लिखा हुआ अपने लैंग्वेज में, कुछ और भी उसमें ऐड करना है। तो जैसे देखो, क्या बोल सकते हैं कि लिखो, इट इज द मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज at which the drain current essentially become constant, essentially becomes constant। pinch of voltage minimum D2S voltage at which, अच्छा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज राइट हैंड साइड था या लेफ्ट हैंड साइड था? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज राइट हैंड साइड था या लेफ्ट हैंड साइड था? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो करंट एसेंशियली बिकम्स कांस्टेंट। ओके, अब आगे देखो, अब ध्यान से सुनना। अभी एक ट्विस्ट है कि चलो ठीक है, मतलब मिनिमम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट विच द ड्रेन करंट एसेंशियली बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है VDS, ये क्या है, फॉरवर्ड या रिवर्स? VDS वैल्यू क्या है? VDS क्या है, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में है। एक इसमें है फॉरवर्ड बायस में। तो मतलब समझना जरा, अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से मैं समझा दूं। जैसे देखो, मान लो यहां पे आपका कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है, कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है। अब इसके बाद ये क्या हुआ, ये आपका इस तरीके से कांस्टेंट हो गया, ये आपका इस तरीके से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अब देखो, क्या यहां तक, ये तो मान लो, अब हमें भी पता है कि ग्राफ हमेशा किसके किसके बीच होता है, करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। तो अब बताओ, ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस में मैं दिखा रहा हूं या रिवर्स बायस में? मुझे ये बता दो पहले, ये फॉरवर्ड बायस में चल रही बात है या रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में चल रहा है, तो ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज के राइट हैंड साइड में क्या आपका जो करंट है, ड्रेन करंट, वो कांस्टेंट नहीं हो रहा? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये VDS जो कि फॉरवर्ड था, इसी को क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। मतलब इसके पहले जो करंट थी वो क्या था, वेरिएबल था, मतलब बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। याद करो, इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। और इसको क्या बोलते थे, एक्टिव रीजन।
तो सैचुरेशन रीजन के मतलब एक सिंपल समझो, वोल्टेज की वो वैल्यू, वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, VDS की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जिसपे आपका ड्रेन करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं दो दो ग्राफ ड्रॉ कर दूं कि बताओ किसका पिंच ऑफ वोल्टेज ज्यादा है, ग्रीन का या येलो का? सर VP के बाद कितना, क्या बोल रहे हो? कितना भी वोल्टेज बढ़ाएं करंट नहीं बढ़ेगा, हाँ नहीं बढ़ेगा, इसके बाद कांस्टेंट हो जाए बढ़ेगा, बट वो आगे जाके मतलब वो आपका एक तरीके से ब्रेक डाउन होने के बाद करंट बढ़ेगा, बट वो ब्रेक डाउन होने के बाद सडनली बढ़ेगा, बट ऑब्वियस बात है उसमें हम ऑपरेट नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर्टी खत्म होगी, हमारी कंट्रोलिंग ही खत्म होगी उसके ऊपर से। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहां पे आपका ग्रीन वाले क्या बोल रहे हो, किसका पिंच ऑफ वोल्टेज ज्यादा है, ग्रीन का येलो का? किसका पिंच ऑफ वोल्टेज ज्यादा है, येलो का। ठीक है, चलो। तो अब देखो, अब आई होप तो देखो, पिंच ऑफ वोल्टेज में दो तरीके से समझाऊंगा। अभी ये पहला समझा दिया, अभी ये पहला समझा दिया, ठीक है, ओके। हाँ, अब अच्छा, ये जो VDS की वैल्यू है, अगर आपको ये तो ऑपरेटिंग सर्किट में है, मतलब आपका VGS की वैल्यू भी है, भी सब कुछ वैल्यू है। चलो एक एक करके समझाते हैं। चलो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा पिंच ऑफ वोल्टेज। अभी इस पे और आएंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज में चार लाइनें, चार पांच लाइनें और छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि उस पर फिर से आने वाले हैं हम। अब ध्यान दो, कहाँ गया सर्किट, इधर आ जाओ, सर्किट पे आ जाओ। अब क्या किया, VGS की वैल्यू 1 वोल्ट ले ली, VGS की वैल्यू 1 वोल्ट ले ली। अब हुआ क्या होगा बताओ, ये वोल्टेज बढ़ा होगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ा होगा, और इधर भी डिप्लीशन लेयर बढ़ा होगा। अभी चैनल का विड्थ क्या हो जाएगा, डिप्लीशन इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन विड्थ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जो आपका चैनल का विड्थ है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब जो करंट है, आई ड्रेन करंट, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ड्रेन करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ड्रेन करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, ओके। अब इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मतलब अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान दो, अगर मैं अच्छा, ये जो वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, ये जो वोल्टेज आप ड्रॉ कर रहे हो फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, VGS की वैल्यू फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में, वो तो VDS था ना जो फॉरवर्ड बायस में था, ये तो VGS तो हमेशा किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। तो आप बताओ, रिवर्स बायस में जब वोल्टेज जीरो था, मतलब यहां पे समझ लो कि ये VGS है, VGS है, तो जब वोल्टेज जीरो था तो उस समय करंट मिनिमम थी मैक्सिमम था, मैक्सिमम, और वो वैल्यू किसके बराबर थी, IDSS के, याद है IDSS के। चलो, अब यहां पे, अब मान लो VGS की वैल्यू निगेटिव में तुमने बढ़ाया, काइंड ऑफ VGS की वैल्यू 1 वोल्ट लिया, तो मतलब VGS की वैल्यू कितनी होगी, -1 वोल्ट, मतलब निगेटिव में वोल्टेज बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया -3, कुछ इस तरीके से वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज आप रिवर्स रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज,
डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ए मतलब अगर भी अब 1 वोल्ट पे इतना हो गया, 2 वोल्ट पे इतना हो जाएगा, 3 वोल्ट पे इतना हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक वोल्टेज आएगा जिसपे क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर हम वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन में, रिवर्स मोड में उल्टा करके बढ़ाते जाए तो मान लो ए क्या होगा, ए आपस में टच कर जाएंगे और ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे बेसिकली यहां से यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। नहीं, ब्रेकडाउन थोड़ी ना, करंट का रुकना ब्रेकडाउन थोड़ी बोला जाता है। ब्रेकडाउन मतलब करंट बहुत ज्यादा एक्सिस में चला जाए। दिस इज नॉट द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अभी ये बात समझ में आएगी नहीं, एक एक ऐसा वोल्टेज होगा कि नहीं जिसपे हमारा ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाए, बोलो। एक ऐसा वोल्टेज होगा कि नहीं जिसपे हमारा ब्रेकडाउन वोल्ट मतलब हमारा जो ड्रेन करंट हो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ओके। तो उस वोल्टेज को, उस वोल्टेज को हम अगेन क्या होता है, हाँ, अब उस वोल्टेज को अगेन हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। मतलब भी जी एस, भी जी एस ऑफ बोल लो या फिर भी पिंच बोल लो, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज की एक और डिफिनेशन होगी, देखो ध्यान समझना। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जब हम VDS को फॉरवर्ड में रखेंगे और एक मतलब VDS, VP इज द मिनिमम वोल्टेज ऑफ VDS इन फॉरवर्ड बायस मोड, जब आपका ड्रेन करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। एंड अगेन डिफाइन कर रहे हैं VP इज द मिनिमम या रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस द गेट एंड सोर्स, जिसपे कि हमारा ड्रेन करंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब VDS इज इक्वल टू VP, इस पे क्या होएगा, करंट, ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड VGS इज इक्वल टू माइनस VP, तो उस सिचुएशन में हमारा ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए फॉरवर्ड की बात हो रही है, ए रिवर्स की बात हो रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब हम भी फेज या भी पिंच या भी जीएस ऑफ को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब लिखो दूसरा डेफिनेशन, उसी पिंच ऑफ वोल्टेज में जो नीचे छोड़वाया था जगह, उसमें लिखो पिंच ऑफ वोल्टेज VP, pinch of voltage VP is also the negative value, VP is also the negative value, negative value of VGS, negative value of VGS beyond which, beyond which beyond which ID reduces to 0। ID मतलब ड्रेन करंट, ID reduces to 0। ठीक है, ID रिक्यूज,
pinch of voltage is also the negative value. Pinch of voltage Vp is also the negative value of Vgs. और जिस समय ए वाला ये जो शेप है, जिस समय करंट की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है, इस शेप को बोलते हैं वेज शेप। जब सोर्स ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो जाए उस समय जो शेप बनता है चैनल विड्थ का, उसको बोलते हैं वेज शेप। एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, वेज शेप। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे एक बार फिर से, ये तो मैंने वैसे आपको समझा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, तो उस सिचुएशन में हम 3 केसेस लेंगे और वो आप ही बताओगे। अभी इतना मैंने समझा दिया है कि अब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट फिर से बनाना, फिर से डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये हो गया, ये सब है नहीं नोट्स में, ये सब लिखते चलना है, मत भरोसे मत बैठ जाना कि सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स में होता तो मैं क्यों बना रहा होता। तो जितना भी यहाँ पे पेन से लिखा जाए सब लिखना है आपने, वरना बाद में पछताओगे। एन चैनल है, ठीक है, ए पी है निगेटिव, ए भी क्या है VGS, और एक क्या है VDS। ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ठीक है। तो हम इस पे ना अलग अलग केसेस पे बात करेंगे। चलो कोई नहीं, तो अब अलग अलग केसेस पे बात करेंगे। सबसे पहले पहला केस क्या है, VGS की वैल्यू 0 हो और VDS की वैल्यू 0 हो, तो बताओ क्या होएगा, बोलो। VGS की वैल्यू 0, VDS की वैल्यू 0, तो इस सिचुएशन में चैनल क्या होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? चैनल का विड्थ कितना होगा? चैनल मैक्सिमम, ओके। GS 0 है तो चैनल क्या होएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम चैनल कैन बी अचीव्ड। अब बताओ, अब ये VDS 0 है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? अच्छा, व्हाट अबाउट ड्रेन करंट? व्हाट अबाउट ड्रेन करंट? ड्रेन करंट पूछ रहा हूं, ड्रेन वोल्टेज नहीं पूछ रहा हूं। व्हाट अबाउट ड्रेन करंट?
बाकी लोग मुझे पता था कि गलती करोगे तुम लोग, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा है। यार एक बार बताओ, जब यहां पे आप वोल्टेज दोगे ही नहीं तो ड्रेन करंट कहां से फ्लो होएगा? सिंपल सी बात है। यार मतलब वो ऑटोमेटिकली, मतलब कहीं भी एफईटी होगा, करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा है। दुकान पे रखा हुआ है दुकानदार ने, उसमें भी करंट फ्लो होता रहेगा। कोई बायसिंग नहीं है फिर भी करंट फ्लो होता रहेगा। आंसर देने से पहले सोच लिया करो। यार साफ साफ लिखा हुआ है VGS 0, VDS 0, केस फर्स्ट। ऑब्वियस सी बात है, दोनों जब वोल्टेज रखेंगे दोनों को रखेंगे ना हम। तो VGS 0, VDS 0, जब ये वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो उस समय क्या सिचुएशन होगी? तो मैक्सिमम चैनल तो अचीव होगा, बट जाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। गेट तो खुला हुआ है बट जनता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? कि अगर गेट सोर्स की वैल्यू 0, ड्रेन सोर्स की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम चैनल तो मिल जाएगा, बट ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? चलो केस 1 हो गया। अब केस 2 में बात करता है। अभी सोच समझ के आंसर देना। केस 2 का मतलब ये दोनों का दोनों वैल्यू मैं दूंगा, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। केस 2, VGS की वैल्यू 0 एंड VDS की वैल्यू नॉन जीरो। अब बताओ क्या होगा? बोलो क्या होने वाला अब? मैक्सिमम। वेरी गुड। ये एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है शुभम ने कि चैनल तो मैक्सिमम होगा बट करंट अगर कांस्टेंट होगा तो आफ्टर VP, नॉट बिफोर VP। बात समझ में आ रही है? और व्हाट इज VP? VP कौन सा वोल्टेज है? VDS इज इक्वल टू VP। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में VDS इज इक्वल टू VP। बट अगर VDS की वैल्यू जैसे बढ़ाते जाओ, VDS की वैल्यू आप, मैंने क्या बोला? वेरिएबल है। मैंने क्या बोला? वेरिएबल है। तो VDS की वैल्यू 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट ले लिया, फिर 3 वोल्ट ले लिया, फिर VP ले लिया। तो 1 2 3 तक क्या करेगा? करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। करंट की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जैसे ही VDS की वैल्यू VP के बराबर होएगा उस समय हमारा करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ गई? तो ID कांस्टेंट। तो ऐसे दिमाग लगा के आंसर दो ना, तो अगले पढ़ाने वाले बंदे को भी खुशी मिलती है। ऐसे कुछ भी एक वर्ड बोल दिया, 2 वर्ड बोल दिया, ए फेंक के मारा, कुछ भी बोल देते हो यार तुम लोग। तो ID कांस्टेंट आफ्टर VP। और VP के पहले क्या होगा? VP के पहले क्या होगा? VP के पहले करंट बेसिकली इंक्रीजिंग में आ रहा है। अभी समझ में आ गया सबको? हाँ, सैचुरेशन में चल रहा है।
अब ये सैचुरेशन वहां से रिलेट मत करने लगना कि सैचुरेशन में तो करंट कांस्टेंट हो जाता था। वहां का सैचुरेशन यहाँ का सैचुरेशन अलग अलग होता है, या वहां का सैचुरेशन करंट से रिलेटेड है, यहाँ का सैचुरेशन एक वोल्टेज लेवल से नीचे के बारे में बात होती है। कि अगर याद हो तो ट्रांजिस्टर में सैचुरेशन कब आता है, जब VCE की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0.2 वोल्ट। याद आ रहा है? तो मतलब एक वोल्टेज लेवल से नीचे सैचुरेशन आता है। तो इसको ट्रांसफार्मर से रिलेट मत करने लगना, सर वहां पे तो कांस्टेंट करंट हो जाता था, करंट की वैल्यू नहीं होती थी, वो बढ़ती थी, यहां कैसे बढ़ रही है। तो अगर ये बातें दिमाग में आ रही हो तो मैं क्लियर कर दूं। ओके, अब केस 3 की बात करो, केस 3 की बात करते हैं। तो थर्ड केस में क्या लेंगे अपन, इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देता हूं मैं, पहले तो इसका ड्रॉ कर देता हूं। देखो, मान लो जीरो था, जीरो पे हमें पता है कि करंट कितना है, जीरो है। इस एक्सिस पे क्या बनाऊं मैं, VGS VDS क्या बनाऊं मैं, कौन सा वोल्टेज लिखूं इस पे, इस एक्सिस पे कौन सा वोल्टेज लिखना है, VDS। कौन सा लिखना है, VDS। तो VDS की वैल्यू जीरो थी, तो ड्रेन करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। फिर VDS की वैल्यू 1 हुई तो ड्रेन करंट, तो 1 2 3, और जैसे ही ये वोल्टेज इधर हुआ तो बेसिकली अभी क्या हो गया, ए हो गया तुम्हारा VP, ए हो गया 3, ए हो गया 2, ए हो गया 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? क्या यहां तक सबको क्लियर है? अभी मैंने सेकेंड केस का ग्राफ बनाया है, अभी मैंने सेकेंड, फर्स्ट केस में ग्राफ ही नहीं बनता यार, कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था, ग्राफ ही नहीं बनता। अब आ जाओ थर्ड केस, थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस क्या होगा, दोनों के दोनों नॉन जीरो है, VGS नॉट इक्वल टू जीरो, VDS नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये समझ जाओ फिर खत्म हो गई कहानी, खत्म होगी। तो देखो, तो इस एक्सिस पे क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड में कौन सा वोल्टेज होता है, जल्दी बोलो, फॉरवर्ड में कौन सा वोल्टेज है, VDS या VGS, VDS। एंड रिवर्स में कौन सा वोल्टेज है, VGS। एक ही पे ग्राफ बनाएंगे, एक ही पे ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो इसका तो अभी जस्ट हमने देख लिया था, इसका तो अभी हमने जस्ट देख लिया, कैसा आया था, कुछ ऐसा। अच्छा, ये तीन अलग अलग वैल्यू बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या वैरी हो रहा होगा, बोलो। ये ड्रेन करंट की तीन अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका क्या मतलब है, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग VGS की वैल्यूज हैं, अलग अलग। अच्छा, VGS की वैल्यू ये किस केस में मैक्सिमम होगी, फर्स्ट केस, सेकेंड केस या थर्ड केस में, जल्दी बोलो, किस केस में मैक्सिमम होगी, थर्ड केस में। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये VGS की वैल्यू क्या मैक्सिमम है, तो मतलब ये कहां पे कितना रहा होगा, 0 वोल्ट। एग्री करते हो सब लोग? अगर मैक्सिमम करंट है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिला होगा, जब GS की वैल्यू 0 होगी, जब भी GS की वैल्यू 0 होगी तब मैक्सिमम करंट मिला होगा कि नहीं, ड्रेन करंट। क्योंकि उसके बाद तो जब भी बढ़ाओगे, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ड्रेन करंट तो घटता जाएगा ना। तो 0 वोल्ट, VGS की वैल्यू -1 वोल्ट, VGS की वैल्यू -2 वोल्ट। और अगर मैं यहीं पे ध्यान दे दूं, अगर मैं ऐसे बोल दूं
कि एक ए भी बना दिया, तो इस पे VGS की वैल्यू बताना जरा, एनीवन? VGS की वैल्यू इस पे बोलो, माइनस VP। यार समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, VGS इक्वल टू माइनस VP, ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, ठीक है। खैर इसको तो नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूं, उसको इधर बनाना। अब ध्यान दो, क्योंकि VGS की वैल्यू तो इधर लिखी है ना, तो अब ये तो चलो VDS की वैल्यू होगी, ये तो चलो VDS की वैल्यू होगी। अब इधर आ जाओ, जब हमारा VGS की वैल्यू 0 था तो उस समय ड्रेन करंट मैक्सिमम था। जब VGS की वैल्यू 1 वोल्ट थी, मतलब -1, -2, -3 एंड -VP, -VP। अब यहां पे देखो, जब 1 था तो कितना हुआ, इतना हुआ था ड्रेन करंट। जब 2 था तो इतना हुआ, 3 था तो इतना हुआ, और VPS पे इतना हो गया। तो मतलब अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो दिस इज ID वर्सेज VGS ग्राफ, दिस इज ID वर्सेज VDS ग्राफ एट वेरियस VGS। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबको समझ में आ गया कि नहीं, मुझे बताओ। यार है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अब इतने पे तो यार उम्मीद कर ही सकते कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका तीन तीन आपका वैल्यू आ चुका है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स लिखो। कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें समझ में आ गया, अब पॉइंट्स लिखो। अच्छा, एक बात और, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे लिख लो, नीचे ही लिख लो। अब इसी को जब हमने ग्राफ में, जब इसी को आप ग्राफ में देखोगे ना, ये तो ग्राफ में, अगर इसको इक्वेशन में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। देखना बड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें एक्सप्रेशन, और इवन रट भी जाएगा। ध्यान दो, जब VGS की वैल्यू जब VGS की वैल्यू VP के बराबर होएगी, जब VGS की वैल्यू VP के बराबर होएगी, तो ID की वैल्यू क्या होएगी बताओ जरा। जब VGS की वैल्यू इक्वल टू VP होएगा, तो VP अपॉन VP दैट इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ID इक्वल टू 0, और आ रहा तक नहीं ID इक्वल टू 0, बोलो। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो रिलेशन है, ये किसके बीच का ग्राफ बताता है, तो वो समझो, लिखो, द रिलेशन बिटवीन ID वर्सेज VGS, the relation between ID versus VGS is defined by Shockley equation. Shockley equation, which is given by ID is equal to IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर।
ठीक है। और ये तो हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी, मतलब शॉकली इक्वेशन या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, अगर कोई बोले व्हाट इज VGS ऑफ, तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज VGS ऑफ, किस पे VGS की, मतलब अगर आपको ड्रेन करंट की वैल्यू 0 करनी है तो VGS की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी, VP के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? VP के बराबर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो मतलब ऑब्वियस बात है, VGS की वैल्यू निगेटिव में है तो VP के बराबर लगा दोगे तो निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो VGS ऑफ इक्वल टू VP। अब जैसे तुमसे, और इससे बहुत अच्छे देखना, अभी तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, जितने लोगों ने समझा है, गारंटी के साथ बोलता हूँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझा है जितने कि किस वोल्टेज पे ऑफ हो रहा है, किस वोल्टेज पे ड्रेन करंट 0 हो रहा है, किस पे अगर GS की वैल्यू शॉर्ट है, DS की वैल्यू कितनी रखोगे कि मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगाना तो। ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ, एक एक रिलेशन और है, वो भी लिख लो कि अगर आप डोपिंग इंक्रीज कर रहे हो, डोपिंग क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में पेनिट्रेशन क्या होएगा, बताना जरा। इंक्रीज या डिक्रीज, पेनिट्रेशन क्या करेगा? अगर दो पीएन जंक्शन है, एक हाईली डोपिंग है, एक लो डोपिंग है, तो जब यहां पे आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता था तो पेनिट्रेशन बेसिकली क्या होता था कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा होता था, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बट वो जब मेजोरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते थे तब की बात हो रही थी। एक डोपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिंच ऑफ वोल्टेज, जितना ज्यादा डोपिंग करोगे उतना ज्यादा पिंच ऑफ वोल्टेज होएगा। एक रिलेशन है, लिख लेना। अच्छा, डोपिंग इंक्रीज विथ डिक्रीज। एक्चुअली जहां पे ना, वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी थे तो वहां का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, यहाँ का कॉन्सेप्ट एक्चुअली डोपिंग बढ़ाने से यहाँ पे पेनिट्रेशन डिक्रीज होता है, बट मुझे रीजन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। यहाँ पे डिक्रीज होता है। ठीक है, चाहे तो लिख लो, अभी फिलहाल तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका।
लिखना है तो लिख लो, डोपिंग बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन डिक्रीज होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज इंक्रीज होता है। ओके, अब लिखो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। जीएस है कि VDS है? सो रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? इसमें ड्रेन करंट की वैल्यू क्या है? नीचे लिखो, डोपिंग इन BP इंक्रीज। ओके, लिखो पॉइंट्स FET के बारे में। गेट करंट IG इज कॉल्ड एज लीकेज करंट। IG गेट करंट IG is called as leakage current। और रिवर्स सैचुरेशन करंट, और रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अच्छा, जब बीजेटी पढ़ते थे उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या था, जल्दी बोलो। जब बीजेटी पढ़ रहे थे तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम क्या रहता था? कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ते थे हमें? जल्दी बोलो। जब बीजेटी था तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ते थे? इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो वहां पे हमें इनपुट एंड आउटपुट पढ़ने पड़ते थे, बट यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसी कोई चीज नहीं होती। तो लिखो अगला पॉइंट, देयर विल बी नो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर विल बी नो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स of FET, there will be no input characteristics of FET, no input characteristics of FET। There are two types of graph, कौन कौन से वो समझो। कौन कौन से? पहला, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दूसरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बताना, जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसमें था? VDS वर्सेज ID और एट कांस्टेंट VGS, एट कांस्टेंट VGS, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? VGS वर्सेज ID एट कांस्टेंट VDS। अब आप बताओ इसमें से कौन सा आपने पढ़ लिया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया आपने?
कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा आपने? वेरी गुड, दोनों के दोनों पढ़ा दिए मैंने। अब बताओ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन को क्या बोलोगे, ड्रेन इक्वेशन या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? जो इक्वेशन बनाई थी बताई थी उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो जाके उस पे एक नाम और लिख लेना, जहां पे इक्वेशन लिखा वहां पे एक नाम और लिख लेना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या था, अब तो याद हो गया होगा, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। हाँ, सॉकली इक्वेशन भी बोलते थे उसको, सॉकली इक्वेशन या फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स VD, और बस इतना याद रखो, ड्रेन मतलब राइट वाला था, ट्रांसफर मतलब लेफ्ट वाला था, तुम्हें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ड्रेन या ट्रांसफर? सोच समझ के आंसर देना। तुम्हारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट FET के लिए कौन सा है? ट्रांस क्या हो, अच्छा ठीक है, कौन सा है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। वेरी गुड, तो ये पॉइंट लिख लेना। इन FET एनालिसिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी becomes more dominant. In FET analysis, in FET analysis, in FET analysis, transfer characteristics study, in FET analysis, transfer characteristics study became dominant, became dominant than drain characteristics, than drain characteristics. ठीक है, नेक्स्ट, FET is always thermally stable. FET is always thermally stable. रीजन देखते हैं। FET is always thermally stable. FET is always thermally stable। देखो क्यों, एक बात बताओ, ये मान लो चैनल है और ये आपकी मोबिलिटी है। तो जैसे जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो चैनल की विड्थ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, चैनल की विड्थ इंक्रीज होगी। और एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। ऑब्वियस बात है, जल्दी जल्दी लड़ेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जल्दी जल्दी लड़ेंगे, और अगर जल्दी जल्दी लड़ेंगे तो उनका जो मोबिलिटी है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप अकेले हो रूम में तो आप बहुत इजीली दौड़ सकते हो। अब 15 लोगों को उसी में घुसा दिया जाए, या फिर उसी में मतलब 10 लोग हो बहुत आराम से दौड़ रहे हो, उसी में आग लगा दी जाए तो सब आपस में लड़ने लगोगे, तो काइंड ऑफ वो आपस में कोलिजन होने लगता है। तो कोलिजन से मोबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ने से चैनल बढ़ रहा था, चैनल बढ़ रहा था, चैनल बढ़ने से क्या हो रहा था, आईडी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और यहां पे मोबिलिटी घटने से आईडी की वैल्यू क्या हो रही थी,
डिक्रीज हो रही थी, तो एक फैक्टर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा था। तो दिस इज द रीजन आईडी टेम्परेचर की वजह से हमेशा कभी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बंदा इंक्रीज कर रहा है, एक बंदा डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हो तो सेम ही रहेगा। मैं आईडी कांस्टेंट बोल रहा हूं, बट इस तरीके से नहीं कि ड्रेन चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर की वजह से कोई वेरिएशन नहीं होगा ड्रेन करंट में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? स्पेशली टेम्परेचर की वजह से ड्रेन करंट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से चैनल बढ़ेगा, चैनल बढ़ाने से ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। बट ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटी, मोबिलिटी घटने से ड्रेन करंट घट रही है, तो एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, ओवरऑल आईडी वैल्यू लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो बस इसमें हाँ, ये तो सारा करा दिया आपको, पिंच ऑफ कंडीशन सब कुछ हो गया आपका। ए ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो यहाँ पे। एक चलो कोई नहीं, इसको यार थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है, मुझे ना याद नहीं आ रहा ये चीज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं उसे कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखो, एक्चुअली इसमें एक्टिव मोड शायद होता ही नहीं है। खैर इस पे देखते हैं अभी, या फिर एक गलत ही है यार, जहाँ तक ज्यादातर उम्मीद है गलत ही है। इसे भूल जाओ, नोटिस मत करो, चलो यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जेएफईटी तो बता ही दिया। अब ए आपका क्या है, ब्रेकडाउन रीजन। ये आपका क्या है, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, एन चैनल के लिए, पी चैनल के लिए, पी चैनल के लिए पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो वोल्टेज हो जाएगा तुम्हारा फॉरवर्ड। हाँ, ए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैरामीटर्स ऑफ जेएफईटी। तीन पैरामीटर होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तीन पैरामीटर होते हैं, कौन कौन? एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू, एक डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस आरडी, और एक ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। एक ट्रांस कंडक्टेंस जीएम। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा, अच्छा इन तीनों में रिलेशन होता है एक। पहले तो वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, म्यू इक्वल टू आर डी इंटू जीएम। एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है कि जो ये तीन पैरामीटर्स हैं जेएफईटी के, एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस जीएम, तो ये तीनों में रिलेशन है। इंडिविजुअली देखते हैं क्या क्या होता है, इंडिविजुअली भी देखते हैं क्या क्या होता है। तो यही तीनों अगर पैरामीटर हो जाएंगे तो आपका ये एफईटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो एफईटी पैरामीटर। सबसे पहला क्या था, ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस मतलब डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस आरडी। आरडी क्या होता है, डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी। डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी। अब एक क्या बता रहा है, बेसिकली स्लोप बता रहा है। बोलो, ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। बोलो, स्लोप किसका, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का? हाँ, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का? बोलो,
किसका स्लोप बता रहा है? एक्चुअली ड्रेन का डायरेक्ट नहीं बता रहा, ये क्या है, ये जो आएगा किसकी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन स्लोप ऑफ ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ग्राफ तो आई वर्सेस डी में है ना, ग्राफ तो आई वर्सेस डी में है, बट हम सॉरी आई वर्सेस भी में है, बट स्लोप क्या होता है, भी अपॉन आई, इसलिए 1 अपॉन स्लोप ऑफ ड्रेन। ठीक है, ओके। तो डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस, ऑब्वियस बात है, नाम में ही लिखा हुआ है ड्रेन, तो ड्रेन का ही रेजिस्टेंस करेंगे, हमें रटना भी नहीं है, बेसिकली हमें रटना भी नहीं है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होगा, मतलब डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी, क्या ये रखना पड़ेगा क्या, बताओ ना जरा यार। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें पता है किसके किसके बीच बनता है, आई डी वर्सेज वी डी एस, याद है? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच बनता है, आई डी वर्सेज वी डी एस। तो सिंपल है ना, डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी, और वी जी एस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस किसका है, अब ए ट्रांस मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बात समझ में आ रही है? ट्रांस मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके किसके बीच बना था, बोलो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच बना था? याद है ना, आईडी वर्सेज VGS, आईडी वर्सेज VGS। तो अब वहां पे कंडक्टेंस पूछा है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई या I अपॉन V, बोलो, V अपॉन आई या I अपॉन V, क्या होता है कंडक्टेंस? ट्रांस कंडक्टेंस इज V I अपॉन V, रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। तो इसलिए क्या करेंगे, डेल आई डी अपॉन डेल VGS। अगर मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप उसी तरीके से समझ रहे हो, तो आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा याद करना। अगर आप मेरे वे में नहीं चल रहे हो, आपको टफ लग रहा हो, तो वो बता दो यार। डायनेमिक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है ग्राफ किसके किसके बीच बनता है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो V अपॉन आई लेंगे, तो डेल VDS अपॉन डेल आई डी। कंडक्टेंस पूछ रहा है तो I अपॉन V लेंगे, डेल आई डी अपॉन VGS। और व्हाट इज द एम्पलीफिकेशन, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज, अब देखो सिंपल सी बात है, आर डी इंटू जी एम, आर डी इंटू जी एम। अब ए क्या था, V अपॉन आई था, कौन, ट्रांस रजिस्ट सॉरी ड्रेन रेजिस्टेंस, और ए क्या था, I अपॉन V था। तो अब इसी में जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से एम्पलीफाइड होगा। आइडियली एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, अगर सब कुछ सही रहा। मान लो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से चीजें इंक्रीज होंगी। क्या ये तीनों वैल्यू आपको याद हो चुकी हैं, बोलो, तीनों फॉर्मूले याद हुए कि नहीं? अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स याद है तो तुम्हें ये भी याद हो गया होगा कि किसके किसके बीच बनता है। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा है, वो भी देख ही लो। एक रिलेशन है जो एग्जाम में पूछ सकता है, एक रिलेशन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो, और ये बहुत आसान है, चलो बताओ तुम। सबसे पहले हम क्या लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, सब याद करते जाना, रिकॉल करते जाना। आई डी इज इक्वल टू, बोलते जाना मन में, आई डी एस एस 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ये हो गया शॉकली इक्वेशन। अब इसको हमें चाहिए GM, हमें चाहिए GM, जल्दी बताओ व्हाट इज GM, बिना देखे व्हाट इज GM, किसका किसका रेशियो, दिमाग लगा के बताना है, रट के नहीं बताना है। GM किसका किसका रेशियो था, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बी, नहीं भी आई नहीं, हाँ वेरी गुड, आईडी अपॉन
VGS या VDS? GM मतलब ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस मतलब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ट्रांसफर मतलब ID वर्सेस VGS, तो इसलिए ID वर्सेस VGS। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कि हमें ID अपॉन VGS मिल जाए? बोलो किसके रिस्पेक्ट में करें? VGS के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल ID अपॉन डेल VGS। अब इधर भी ऐसा तो है नहीं सिर्फ इधर ही करोगे, इधर भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इधर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डेल VGS, IDSS तो कांस्टेंट है, IDSS तो कांस्टेंट है। अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 5 है, समझना जरा, 2 माइनस एक्स बाई 5 है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे? 2 स्क्वायर, 2 तो चलो बाहर लिख लिया, 2 इंटू, एक बार वैसे लिख लिया 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 5 इंटू इसका अलग से डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 बाई 5। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये डिफरेंशिएशन कैसे किया है सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट फार्मूला याद रखेगा, ठीक है। अब इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं कि कैसे मैंने किया। IDSS इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, देखो सेम तरीके से कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, एज इट वैसे रख दिया, माइनस VGS अपॉन VP इंटू, अगेन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन VP। क्या ये सबको क्लियर है? सेम यही किया हुआ है, ठीक। यहां पे आ जाओ, डेल ID अपॉन डेल VGS इज इक्वल टू माइनस 2IDSS इंटू माइनस 2IDSS डिवाइड बाई VP इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP। डेल ID अपॉन डेल VGS इज इक्वल टू, माइनस माइनस बाहर ले लिया, 2IDS और VP बाहर ले लिया, तो ये वाला जो फैक्टर बचा था वो यहां भी बच रहा है, ठीक है। तो यहां तक आ गया। तो ए एक्चुअली किसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास? GM की वैल्यू। एक किसकी वैल्यू आ चुकी है? एक किसकी वैल्यू आ चुकी है? GM की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ GM इज माइनस 2IDSS अपॉन VP 1 माइनस VGS अपॉन VP, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं GM नॉट, इसको बोलते हैं GM नॉट। तो GM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, GM नॉट इंटू 1 माइनस VGS। ये पता है एक्सप्रेशन दे देगा तुम्हारे एग्जाम में, न्यूमेरिकल कभी नहीं देगा, तुम्हारे एग्जाम में एक्सप्रेशन दे देगा कि बताओ इसकी वैल्यू कौन सी है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा था। एक्सप्रेशन आपने याद रखना, न्यूमेरिकल नहीं लगाना इस पे। ओके, तो व्हाट इज GM नॉट? GM नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2IDSS डिवाइड बाई VP, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस। क्लियर? ओके, एक छोटा सा रिलेशन और है, वो भी देख लो, ताकि गलती से भी इस चैप्टर से तो FET के क्वेश्चन तो गलती से ना छोड़े, ठीक है। GM इक्वल टू GM नॉट 1 माइनस VGS अपॉन VP, ये हो गया डन। ओके, अब यहां पे एक बात बताओ, 1 माइनस VGS VP, हाँ, एक रिलेशन ढूंढना है मुझे, एक रिलेशन ढूंढना है, और वो किस में होगा, जैसे, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको फॉर्मूले को साइड में रखते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई डी अपॉन आई डी एस एस इज इक्वल टू 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, या फिर 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, सॉरी, अंडर रूट आई डी अपॉन आई डी एस एस। ये सबको समझ में आ गया यार? बस इसको इसको ध्यान दो, इसको ध्यान दो। तो अभी मैंने क्या देखा कि 1 - VGS अपॉन VP की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट आई डी अपॉन आई डी एस एस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, जी एम इज इक्वल टू जी एम नॉट, 1 - VGS को क्या लिखा था हमने, आई डी अपॉन आई डी एस एस। तो दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन फॉर ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। कैसे आई, कैसे आई मतलब इसको हमने नाम दे दिया। अब यार जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको उसको मैंने मैक्सिमम बोल दिया बस, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, आई आई आईडीएस कांस्टेंट है और VP भी कांस्टेंट है, तो मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी ना। अगर वो कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू फिक्स है, अगर फिक्स है तो मतलब वो GM नॉट, मतलब उसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दैट इज मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस। इसके अलावा जब भी आप करोगे वोल्टेज हमेशा क्या होएगा, GM क्या होएगा, घटेगा ही घटेगा। इसके अलावा कोई कंडीशन ले लोगे आप, GM क्या होएगा, घटेगा ही घटेगा यहां से। यहीं से सुखजिंदर, और ऊपर करना सुखजिंदर। ओके, तो फाइनली हमारा FET कंप्लीट हुआ। वो का है, महेंद्र ठीक है इतना? उस दिन महेंद्र बोला सर डिटेल में पढ़ा देना। तो आई होप तुम्हें FET का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे ज्यादा तो इतना तो केट में भी नहीं पढ़ाते यार। और सारे क्वेश्चन बना लेना FET के, ठीक है, जो ना बने बता देना, भेज देना डाउट्स। अब कल हम मॉसफेट खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर स्टार्ट करेंगे। चलो, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल यार। किसी को डाउट है तो बता दो यार, पूरे लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। लेट क्यों ज्वाइन किया था, डायग्राम वही था, लेट क्यों ज्वाइन किया था? हाँ तो वही तो ना, तो वो सिंसियरिटी दिखाते ना आपके, तो थोड़ा बहुत लॉस झेलोगे तभी समझ में आएगा। खैर था यही सारा, सिर्फ डायग्राम ही था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया था, यही सारा रिवीजन करा रहा था जो पिछली बार क्लास में बताया था ना। वैसे भी नोट्स अभी मैं आपको दे दूंगा FET वाले।
ठीक है। हाँ, चलो ठीक, चलो ठीक है, अच्छा।